Students, today is day number 11 of the chapter of light 1. Today is day number 11 of the chapter of light 1. आइए आप लोग पेज नंबर 7 में, पेज नंबर 7 में आइए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 में कौन कौन सा फैक्टर पे म्यू डिपेंड। थोड़ा सा डेस्क बेंच आगे करो, पटवारी थोड़ा आगे करो, सटाओ। हाँ ठीक है, चलो सत्यकाम थोड़ा सा आगे करो। चलिए आप प्लीज बाबू बोलने दो। ये एक मीडियम है, मान लो शीशा है, इसका म्यू निर्भर कर रहा है कि, अरे बाबू बोलने दोगे जी। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ अभी 2 मिनट हुआ छुट्टी हुए, लोग तो सब चला गया। हाँ स्टूडेंट्स तो कोई मीडियम है, इसका म्यू किन चीजों पे निर्भर करता है। मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे, तो तुम इस क्वेश्चन का अर्थ क्या समझते हो? इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि इसका बेंडिंग एबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये शीशा है, हाँ सर है, तो इसका म्यू किन चीजों पे डिपेंड करेगा? मतलब इस शीशे का बेंडिंग एबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगा? सिर्फ सुनते जाओ। अगर ये डायमंड है तो इसका म्यू किन चीजों पे डिपेंड करेगा? मतलब इसका बेंडिंग एबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर ये ग्लास है, अगर ये केरोसिन है, अगर ये पेट्रोल है, ये कुछ भी है, 5 को 6 को तो नाम हम ले ही लिए, ग्लास, केरोसिन, पेट्रोल, डायमंड, ये कुछ भी है, तो इसकी बेंडिंग एबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगी? पहला फैक्टर था टेम्परेचर। हमने समझाने के लिए बड़ा सरल भाषा का प्रयोग किया कि हॉट एयर राइजेस, अब बोला था, तो हर बार ये हवा होगी तो सीसुआ हो सकता है। अरे बोलो ना रे भाई, ये हर बार हवा रहेगा कि तो डायमंड वो हो सकता है। कोई भी चीज को जब आप हीट कीजिएगा तो उसके पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बिकॉज व्हेन यू हीट इट द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट ग्रेट स्पीड और नॉट। पार्टिकल स्टार्ट, नीचे का सारा स्विच ऑन कर दो, ये सॉरी पंकज, तो उसके पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट ग्रेट स्पीड ना, तो दूर दूर जाएंगे ना। अगर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो क्या लगता है, हवा को सटसटा के पार होने दे देगा कि नहीं? अब यहां नहीं बोलेगा जब पूछ रहे हैं तो। अगर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, मतलब समझ लो जो गाढ़ा गाढ़ा चॉकलेट नहीं था इस रूम में, चॉकलेट तो है पर एकदम पतला टाइप का चॉकलेट है, एकदम पतला, समझ रहे हो सत्यकाम? एकदम पतला, लर कर रहा है, एकदम पतला, समझ रहे हो? एकदम पतला टाइप का, एकदम लर टाइप का कर रहा है, समझ रहे हो सत्यकाम? एकदम ऐसे टाइप का, एकदम मतलब ऐसा टाइप का कर रहा है। ठीक, तो बताओ अब क्या लगता है? अब आप 20 बार हाथ हिलाते तो कम से कम 20 के ज्यादा 22 बार हिला लीजिएगा हाथ, 24 बार। तो पार्टिकल्स के जब डिस्टेंस दूर दूर हो जाते हैं तो क्या लगता है, लाइटवा फटाक से पार होगा? तुम्हारे दिमाग में आज तीसरा दिन है, शायद 3 दिन से हम खकोर रहे हैं। अगर लाइटवा सटाक से पार हो गया तो वो मीडियम क्या लाइट को टान पाया कि नहीं टान पाया? तो मीडियम का बेंडिंग एबिलिटी लाइट के लिए तो घट गया ना। जिस मीडियम में लाइट टना जाए, जिस मीडियम में लाइट टना जाए, उस मीडियम का म्यू ज्यादा है, उस मीडियम का बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। इस बात को समझाने के लिए हमने ऐसे बोला कि हॉट एयर राइजेस अप। अगर हॉट एयर राइज अप हो जाएगा तो क्या यहां हवा रह पाएगा, ऑब्स्टेकल रह पाएंगे कि कम रहेगा? तो लाइटवा सटसटा के पार हो जाएगा। अब जब लाइटवा सटसटा के पार हो जाएगा तो टनाएगा कि नहीं टनाएगा नॉर्मल के पास? अब मैं तो आपको एयर पे समझा रहा हूं, पर ये एयर है कि तो डायमंड वो हो सकता है, ग्लास वो हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसे बोला करो, अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है। इफ यू विल हीट इट तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? वाइब्रेट एट ग्रेट स्पीड, सो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर नॉट। इफ द पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यही बातें याद रहेंगी। चॉकलेटवा अभी भी है, लेकिन वैसे ही रहा कि एकदम लड़ रहा है, पतला टाइप का हो गया। सर कैसा टाइप का? नहीं मतलब वैसे टाइप का हो गया, पतला। तो जब पतला टाइप का हो गया है तो रुकावट ज्यादा देगा कि रुकावट कम देगा? रुकावट कम देगा ना। रुकावट क्या देगा? रुकावट कम देगा। रुकावट तो लाइट सटसटा के पार हो जाएगा, लाइट सटसटा के पार हो जाएगा तो उस मीडियम की म्यू तो कम हो गई ना। देहाती भाषा में चीजों को समझो, लिखने के लिए तो प्रिंटेड नोट्स दिए ही हम आपको। तो मैं रीड मारूं कि चलिए फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर हो गया,
फर्स्ट फैक्टर लिखा है नेचर ऑफ मीडियम, जो मीडियम डेंसर है उसकी म्यू ज्यादा होगी, जो मीडियम रेयर है उसकी म्यू कम होगी। तीसरा फैक्टर है कलर ऑफ लाइट। आपको एक डायग्राम मैंने बनवाया था, अपने इस प्रिंटेड नोट्स में बना लिया था। कितने लोगों ने नहीं बनाया था, हाथ उठाइए। वो आसपास वालों से बना लीजिए। प्रिज्म वाला डायग्राम मैंने बनवाया था ना, कि अपने मेन रास्ते से 7 रंगों में टूट जाता है ना। कॉपी में बनाने कैसा है? प्रिंटेड नोट्स में बनाइए ना, प्रिंटेड नोट्स में कहीं पे भी जगह बना के बना लीजिए। तो बताओ, अपना मेन पाथ से ज्यादा मुड़ गया कौन? वायलेट। मेन पार्ट से थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा। तो वही शीशा, कौन शीशा? वही शीशा अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग पार्शियलिटी कर रहा है। लाल रंग को देखा तो बोला हाँ बेटा जाओ, तुमको हम नहीं मोड़ेंगे, उतना नहीं मोड़ेंगे तुमको, हम तुमको उतना। अब वायलेट को बोला रे बेटा, रे वायलेट, रे वायलेट, रे इधर आओ, पूरे मोड़ दिया। तो क्या लगता है, वही शीशे की बेंडिंग एबिलिटी अलग अलग है सबके लिए। हमने हंसी मजाक में ये बात बोला था कि हमको अगर संकल्प डाउट लेकर आएगा तो हम संकल्प को घुमा नहीं सकेंगे, कि वो आपको अपना डाउटों में घुमा देगा। लेकिन मान लीजिए कोई और डाउट लेकर आया, कोई सीधा बच्चा डाउट लेकर आया, विनीत आया, हाँ कश्मीरी आया डाउट लेकर, तो हम कश्मीरी का डाउट में हम घूम जाएंगे कि उसको उल्टा आप लपेट देते उसी का डाउट में। तो बताइए, जो नोट्स में जैसे लिखा है वैसे लिखवा रहे हैं। लैम्डा ऑफ वायलेट लेस होता है लैम्डा ऑफ रेड से। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। अब तुम लैम्डा सुनते के साथ किताब में, सॉरी प्रिंटेड नोट्स में एक छवि बनाए हो, इसे लैम्डा कहते हैं। ये ऐसे बड़का 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 करके चलेगा तो लाल का लाइट वाइस ना जल्दी पहुंचता है। ये छवि आपने टॉप ऑफ द पेज में बनाया था कि बॉटम ऑफ द पेज में? बॉटम में एकदम बनाया है। यस आई टोल्ड यू टू ड्रॉ, यस आई वाज, यस बॉटम में बनवाए हैं हम। और इस छवि से पहले एक और छवि था, इसे कुचुर 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 बोले थे 20 गो। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा है? ये वाला भी नहीं बनाए आप लोग। फ्रीक्वेंसी इज मोर, याद आ रहा है बात? और कोई हमको टोका भी था कि 1 ही मिनट में, तो हम बोले थे हाँ जी 1 ही सेकंड में खुचुर खुचुर करके 20-30 को बन गया। कितना को बन गया? और ये ज्यादा ऊंचा नहीं, लेकिन 5-6 को बनाया। आपको याद आ रहा है? एट द टॉप ऑफ द पेज फ्रीक्वेंसी वाली चीज आपने एट द टॉप ऑफ पेज बनाया था, याद आ रही है? यार ये बॉटम में बनाया था। तो अब समझ आता है, बच्चा लोग बोलता है कि लाल बत्ती दूर से दिखता है इसलिए उसको डेंजर साइन में यूज करते हैं, पर बड़ा लोग क्या बोलता है? लाल बत्ती का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लाल बत्ती का वेवलेंथ ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पर मिनट बहुत नंबर ऑफ वेव्स बनाता है, कुचुर 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 एकदम चुई 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 बहुत सारा बनाया। एंड ऐसे फैल के, कैसे फैल के, तो इतना बड़का लैम्डा नहीं हुआ। इसको एट द बॉटम ऑफ द प्रिंटेड नोट्स बना, पेज नंबर 7 की बात कर रहे हैं, बॉटम में और ये टॉप में दोनों बनवाया था। तो मैं आ जाऊं वापस अब इसमें। V ऑफ वायलेट इज लेस, मतलब वेलोसिटी ऑफ वायलेट कैसा होता है? वेलोसिटी ऑफ वायलेट कैसा होता है? अब जिसका वेलोसिटी कम है उसको सिसवा का कर देगा, मोड़ देगा। वेरी गुड, इतना तो देहाती बोलते हैं जी, अभी भी नहीं समझते हो? हाँ गुड। जिसका वेलोसिटी कम है, जिसका वेलोसिटी कम है, सिसवा उसको क्या करेगा? मतलब म्यू ऑफ ग्लास फॉर वायलेट, म्यू ऑफ ग्लास इज ग्रेटर, म्यू ऑफ ग्लास फॉर रेड। लाल को मोड़ पाएगा कि लालवा से तो खुद ही डर गया शीशा, लालवा से तो खुद ही डर गया क्योंकि लालवा का वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो सटा के सही पार हो जाएगा। इतना देहाती बोलते जी मक्कड़, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब ये देखिए, तो ये 3 बातें हमने वहां पे बोला था, मेरा टाइप राइटर में टाइप नहीं हुआ था, लैम्डा मिस हो गया, वी मिस हो गया, लिख लो वहां पे। एवरीबडी अंडरस्टूड? अच्छा 2-3 कंफ्यूजन है सचिन, तुमको जो व्हाट्सएप हम भेजते हैं वो कोई और भैया रखता है फोन वाला, तो तुम यहाँ जो नंबर वाला लेकर आते हो वो व्हाट्सएप नंबर दो ना जी हमको। तो तुमको हम आज बुलाते हैं वीडियो क्लास के लिए, तुम 3 दिन बाद यस सर लिखते हो। कुछ कंफ्यूजन है तुम अभी लिखो तो हाय सर हमको व्हाट्सएप करो। तो सेकंड, आपका मैसेज किसको जा रहा है? तो तुम 6 दिन बाद रिप्लाई देते हो। हमको भी
अरे वो तो कल संडे वाले बच्चों को मैंने पूछा कि क्यों नहीं आए क्लास करने, तो तुमको बोलना चाहिए था कि अरे ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ये मैसेज ऋषभ के लिए है, ये मैसेज उसके लिए है, मैसेज उसके लिए है। जो लोग नहीं आया सरवा उसको तो पूछेगा ना भाई, वो मैसेज तुम्हारे लिए थोड़ी था, वो तो ब्रॉडकास्ट मैसेज था। कल संडे वाले बच्चे पूछ रहे हैं ना हमसे, तो वो समझा, वो लिखा कि हाँ सर मेरा अलार्म नहीं बजा था, वो लिखा हम बाहर चले गए थे। आपके लिए थोड़ी था, हम तो आपको साक्षात यहाँ देखे, इतनी बार तो कल हम आपसे बात किए हैं, तो हम आपका थोड़ी मेमोरी से हम भूल गए आपको। आपके लिए नहीं था, तुम समझ जाया करो कि ब्रॉडकास्ट है वो। तुम 2 महीना पढ़ लिया ना यहाँ पे, पापा को भरोसा हो गया तुम पे। चलिए ये आप लोग प्रिंटेड नोट्स में कर लीजिएगा। तो फैक्टर्स को लेके कोई कष्ट है मक्कड़ तो बोलो, मास्कवा हटा लो जी। Now what is SI unit of mu? It will have no SI unit. Come on, tell me why it will not have any SI unit? क्योंकि it is a ratio. आपको हमने ऐसे भी पढ़ाया था कि sin i by sin r है। मान लो हम क्या बोले, sin i का वैल्यू आया 50 मीटर पर सेकेंड। ऐसे होता नहीं है मीटर पर सेकेंड, तो sin r भी तो 80 हुआ मान लो, लेकिन मीटर पर सेकेंड हुआ, तो SI यूनिट बचेगा क्या? रेशियो कभी भी आपस में डिवाइड होता है तो SI यूनिट बचता ही नहीं है। मान लो साइन आई, हम तो ट्रेगो पढ़ाए नहीं है, 50 लीटर होता, कितना होता? तो भैया साइन आर भी तो 80 लीटर ना होता चचा, कट गया ना चचा। तो ले दे के याद रखना, जीवन में कभी भी फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशियो की कभी कोई SI यूनिट नहीं होती है। आइए नेक्स्ट पेज में। Why the bottom of a pond or a tank containing water appears raised? किसी भी, मिटाओ ये विबग्योर का छवि बनाए हो, फर्स्ट बेंच में बैठते हो, जब हम बोलते हैं ड्रॉ इट एट द टॉप ऑफ द पेज, तो बनाया करो टॉप में। और ये छवि बनाना था कहाँ? पेज नंबर 7 में। कहीं पे भी जगह बना के बनाओ, मिटा दें। ध्यान से सुनिएगा। Why the bottom of a pond or a tank containing water appears raised? बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक बच्चा भी समझे नहीं, विजुअलाइज नहीं कर पाए, सर आप क्या विजुअलाइज करा रहे हैं, तो प्लीज बोलना। तुम गए स्विमिंग पूल में तैरने, ठीक है, नया नया स्विमिंग टीचर अपना बना है, मान लो प्रेम, ठीक है, स्विमिंग सूट उट खरीद के, नया वाला एकदम स्विमिंग सूट, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, वही वैसा वाला, उसे मस्त वाला स्विमिंग सूट खरीद के गया, और ध्रुव अग्रवाल फोटोग्राफी कर रहा है, ठीक है। अब प्रेम क्या सोचा, अबे का है ही, पूरा हीरो बन रहा है। कुछ नहीं है, वो टांग रखा यहाँ पे। What he is expecting, listen to me। देखो जी, क्योंकि उसको पता है कि अबे स्विमिंग पूल है, ट्रेनिंग सेंटर वाले का है, तो ज्यादा गहरा थोड़ी होगा, इसे भी हम कौन सा डूब जाएंगे। उसको पता है ट्रेनिंग सेंटर वाले का है, पैसा लेके सिखा रहा, तो हम कौन सा डूब जाएंगे। प्लीज लिसन टू मी। वो सोचा ई तो उसका तल, फ्लोर दिख रहा है स्विमिंग पूल का, क्या दिख रहा है? फ्लोर, तल, जमीन दिख रहा है। वो सोचा कि पांव ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे करके दूसरा पांव रखेंगे, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है। वो जहां पे देख रहा है फ्लोर है, पांव रखेंगे और फिर दूसरा पांव रखेंगे, खड़े हैं, देख भाई खींच फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, ठीक है, फिर ऐसे पोज दे रहा है, ऐसे पोज दे रहा है, ऐसे पोज दे रहा है, खींच। वो जानते हो क्या हुआ? पांव रखा, बेटा गिर गया। ऐसा क्यों हुआ पता है? ऐसा अक्सर तब होता है, बोलते ना अचानक से गिर गए, उसको तो पता ही नहीं कि वहां फ्लोर है नहीं, वो तो फ्लोर जहां देखेगा वहीं ना टांग रखेगा भाई। एक्चुअली फ्लोर वहां नहीं था। तो आगे से ध्यान रखना आप सभी लोग, जहां फ्लोर दिखे मेंटली रेडी रहना, वहां फ्लोर नहीं है, थोड़ा नीचे है फ्लोर। ध्यान से सुनिएगा, 2-3 एग्जांपल्स दे रहे हैं। मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल या कोई तालाब में आपको मछली दिख रही है, बहुत सारी मछलियां इधर उधर कर रही है, 1-2 नहीं, 5, 7, 8, 10 है। तुम सोचे ये तो मछलियां दिख रही है, अबे अबे साला धरा नहीं रहे पटवारी, क्या है बे, ये झुट्टो मुट्टो का भूत है, आत्मा तुम्हें का, अबे धरा नहीं रही है तुमको, अबे साला पकड़ाइए नहीं रही है। जहां दिख रही है ना वहां से थोड़ा नीचे आप कोशिश करिएगा पकड़ने का। अगला 10 मिनट तक सिर्फ हमको बोलने तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों बातों में क्या था, तुम टांग जहां रखना चाह रहे हो ना, अबे साला गिर जाओगे। क्यों गिर जाओगे?
क्योंकि फ्लोर तो वहां थोड़ा सा नीचे के लिए रेडी रहा करो। उसी तरह से मछली 5-7 को पार हो रही है, इसे अबे पकड़ा, अबे साला पकड़ा ही नहीं रही है क्योंकि मछली थोड़ा। नाउ व्हाट इज द रीजन? हम आपको पूरा टाइम देंगे। ये है पानी, ये है फ्लोर। मैं आपको जब पहली बार एकदम फिजिक्स का पहली बार स्टार्ट किया था, प्लेन मिरर का इमेज बनाया था, एक बिंदु का बस इमेज बना के दिखाया था कि नहीं? ये ए का निकला सीधा, सीधे लौट गया, ऐसे आया, ऐसे पार हो गया, पीछे की ओर बेंड हुआ, याद आ रहा है? तो पूरा क्या बना था कि सिर्फ एक ए का ए डैश बना था। और हम क्या बोले थे कि हाउ मेनी बिंदुएं आर देयर? सो दिस फेनोमेना अकर्स हाउ मेनी टाइम्स? एंड देन यू गेट द इमेज। ये बातें याद आ रही है ना? तो स्विमिंग पूल का फ्लोर का बस हम एक बिंदु लिए हैं, ठीक है? बस ये रे ऑफ लाइट आया, नॉर्मल बनाया। बाहर जो इंसान है वो कहाँ है? रेयरर में। और पनिया क्या है? डेंसर। तो पनिया से हवा में जब आ रहा है तो ये कंटिन्यू करेगा कि हवा टान लेगा? हवा काहे लटानेगा जी? मारो चट्ट से। हवा काहे लटानेगा? ये भाग जाएगा, हवा थोड़ी टान नहीं सकेगा। शीशा में होकर आ रहे हैं, सॉरी ग्लास में, अरे तो पानी में होकर आ रहे हैं, तो हवा टान लेगा कि हवा नहीं टानने पाएगा? ओके, सेवरल रेज आर कमिंग, आई हैव जस्ट ड्रॉन वन रे। उस दिन हमने आपको 2 रे पे पढ़ाया था ना। चलिए एक और रे निकला, ये नॉर्मल बनाया, कंटिन्यू करेगा कि नॉर्मल टान लेगा? इट विल बेंड अवे, इट विल बेंड। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है, क्या है? दे आर बेंडिंग अवे फ्रॉम ईच अदर और नॉट? यहां पे है ऑब्जर्वर, हम आप जो भी हैं, जो फ्लोर को देख रहे हैं या मछली को देख रहे हैं, हंसिएगा मत, ये है ऑब्जर्वर की आंख। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि रेज आर कमिंग फ्रॉम अ स्लाइटली हायर पोजिशन, ए डैश इंस्टेड ऑफ ए। उसे जैसा दिखा, उसको वो क्या किया? रीट्रेस किया। रीट्रेस मतलब नहीं समझते हो? वो ट्रेस कर रहा है, वर्चुअली इमेजिन कर रहा है कि कहां से रहा है, क्योंकि एक्चुअली रे ऐसा था कि इसे मुड़ गया था। मुड़ा क्यों? बोलो मीडियम बदला तो मुड़ेगा ही ना सर। तो मुड़ गया था, अब मुड़ल वाला को पीछे भेजे ना, तो उसे क्या लगा कि स्लाइटली हायर पोजीशन से आ रहा है। अब ये एक बिंदु वहां है, एक्चुअली यहां बिंदुएं कितनी होंगी? ये फेनोमेना इनफिनाइट बार होगी तो बी डैश यहां आएगी, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश। बोलिए धरातल, फ्लोर कहां दिख रहा है? कैसा टाइप का फीलिंग आ रहा है अंदर? बताओ कि हाँ बे एकदम मस्त फीलिंग आ रहा है, समझ तो आ रहा है कि हाँ मुड़ा हुआ रेस को आंख रिट्रेस करता है। ये चीजें कंटिन्यू हुई है कि मुड़ गई है? तो मुड़ा हुआ को रिट्रेस करता है तो उसे थोड़ा सा ऊपर दिखता है ना, और थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे दिखता है। एक है जस्ट ऊपर नहीं होता है डैश, थोड़ा टिल्टेड वे में दिखता है। अब मछली वाला क्वेश्चन में भी ना स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट यही है, बस फर्क कितना है ना कि मछली है जमीनमा में सट्टल है, थोड़ा ऊपर रहती है, मछली खुदे शुरू से ऊपर रहती है ना। वहां तो तुमको फ्लोर का रेज निकाल रहे थे, कहां से निकाल रहे थे? यहां क्या किया? मछली के बॉडी से रेज निकला, कंटिन्यू करेगा कि बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। मैंने हमेशा आपको 2 रेज पे पढ़ाया है ना, कितने रेज पे पढ़ाया है? ये एक और रे निकला, फिर से बेंड हो गया। आंखों को क्या महसूस हो रहा है? इधर से जब आंख है वो उसे रिट्रेस कर रहा है तो उसे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? थोड़ा ऊपर और थोड़ा टेढ़ा है, देख लो, जस्ट सी द सिचुएशन। तो ये मछली की बॉडी पे कितनी बिंदुएं हैं? तो ये प्रोसेस कितनी बार होता है? इसलिए मछली थोड़ी सी ऊपर और टेढ़ा जगह पे दिखती है। हम आपको टाइम भी देंगे और साथ साथ ड्रॉ भी करवा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, एक तो कांच का गिलास ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कांच का गिलास ले रहे हैं। हाँ ठीक है, कांच का गिलास ये हमने ले लिया, और कांच का गिलास में 1 का कॉइन है, 1-2 का कॉइन किसी के पास? ध्यान से सुनना, ये कांच का गिलास है, छेदा उदा नहीं है, ठीक है? आर पार हमको दिख रहा है। इधर आइएगा मक्कड़, आप पानी का बोतल लेकर आइए, पानी डालना है आपको इसमें, लाइए।
अरे भावना से, अरे खोल रहा है लड़का, बस ढालना है। चढ़ जाइए ऊपर। ये हुआ कांच का गिलास, ये सिक्का मेरे आंख के लेवल पे है ना, तो मुझे ये सिक्का दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि हम कांच का खाली गिलास में सिक्का डाल दिए हैं, तो जाके पेंदी में तो बैठ गया, सिक्का दिख नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, हम बोले मक्कड़ को पानी डालने। हाँ स्वाधीन बोलो। हाँ गुड इवनिंग। हाँ बोलो। हाँ 7:30 पौने 8 तक रहेंगे ना। हाँ ठीक है। तो हमको ये सिक्का दिख नहीं रहा है, तुम ऊपर चढ़ जाओ। हमको ये सिक्का दिख नहीं रहा है क्योंकि सिक्का तो भैया पेंदी में चल गया। अब अगर प्लीज पे अटेंशन, ऐसे करके जानबूझ के देखना चाहेंगे तो दिख बे करेगा, तो ऐसे करके नहीं देखने बोल रहे हैं। अब तो दिखिए रहा ही, तो नो चीटिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आंख के लेवल पे रखो। अब ये तो बेईमानी हो गई, तो कोई हलवे में नहीं दिखेगा आपको, तो हम ये भी नहीं बोले और ये भी नहीं बोले। आई एम जस्ट टेलिंग यू लेवल ऑफ द आइज पे रखो, ठीक। अब जब ये लड़का पानी ढालेगा, ढाल रहा, अब देखो सिक्का ऊपर आ गया। तो मेरा एक तो डाउट है, सिक्का तो लोहा का या स्टील का है? ये तो भैया पानी में बैठने वाला चीज है, प्लास्टिक का या रबड़ का तो नहीं है कि ऊपर आके तैर रहा होगा। तो सत्यकाम सीरियसली बताइए, क्या ये सिक्का सच में ऊपर आया है कि उसकी नकली छवि हमें दिखती है? एक बार उधर जाओ। जिस तरह से असली, अरे सुनो ना जी, सीरियस क्वेश्चन कर रहे हैं। असली में लय तोड़ देता है लोग, रखो। असली में चुप रहोगे जी, फ्लोर ऊपर आ जाता है कि फ्लोर का वर्चुअल इमेज आता है, नकली इमेज। वर्चुअल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देन यू आर गेटिंग ना। तो असली में प्रत्युष सुनो, फ्लोर ऊपर आता है कि उसका वर्चुअल इमेज आता है। मैंने आपको पूरा फ्लोर का बताया कि बस ए का ए डैश बताया है, वैसे बी का बी डैश, सी का सी डैश, न्यूमरस इनफिनाइट पॉइंट्स आर देयर। क्या असली में मछली ऊपर आई थी कि मछली वही है, उसका वर्चुअल इमेज आ गया है? इसीलिए ना हम लोग जब यहाँ पानी में रखे पकड़ रहे थे तो बुल्लू वाला दिखती है, बुलुआ वाला को पकड़ते हैं, और मछलियां तो नीचे काला वाली है, हाथ में नहीं आती थी। सो जस्ट टेल मी सत्यकाम, क्या उसके चले कह गए, आइए, उसके पानी ढालते के साथ, ढालिए के साथ, क्या सिक्का सत्यकाम ऊपर आ गया? इसलिए दिख रहा, दिख तो रहा है हमको, तो क्या सिक्का ऊपर आ गया कि वो बैठले है नीचे? तो उसकी वर्चुअल छवि दिख रही है ना। कैन यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। सो अब बैठ जाइए, फाइनल। तीनों का जवाब एक ही। वी गेट द वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन विच इज स्लाइटली अपवर्ड्स, वी गेट द वर्चुअल फिश विच इज स्लाइटली अपवर्ड्स, वी गेट द वर्चुअल इमेज ऑफ द फ्लोर ऑफ द स्विमिंग पूल विच इज स्लाइटली अपवर्ड्स। अब यहाँ इंग्लिश थोड़ा ये बतियाना है, थोड़ा ऊपर दिखता है इसलिए संभाल के पाँव रखना है, वो सब इंग्लिश बतिया लेना। थोड़ा ऊपर दिखता है इसलिए ढंग से मछली को पकड़ना है, जहां दिखती है वहां होती नहीं है, उसके नीचे होती है, ये सब जोड़ लोगे। साइंस वाला बात समझ गए ना। बाकी मछली वाला में मछली का स्टोरी लगा देना कि थोड़ा ऊपर रहती है इसलिए जहां दिख रही है वहां मत पकड़िए, उसके नीचे हाथ ले जाइए क्योंकि असली में वो नीचे है। यहाँ पे भी फ्लोर जहां दिख रहा है वहां पाँव रख के कंफर्टेबल मत हो जाइए क्योंकि असली वाला फ्लोर कहाँ है थोड़ा सा। तो ये सब मैं बोलूँ कि नहीं, आप फिजिक्स वाला बस बात बोल दीजिए। व्हेन रेज ऑफ लाइट, सुनिएगा, कमिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द स्विमिंग पूल comes out from water to air, then there is change in medium from denser to, so the rays of light moves away from the normal and the refracted ray reaches the eyes of the observer. When the observer retraces the refracted rays, then they appear to come, appear शब्द का प्रयोग क्यों किए ये आप समझ रहे होंगे। then they appear to come from a slightly higher position, so the floor which is having infinite number of points, all those infinite number of points appears at a slightly higher position, so the floor appears to be slightly higher. अब आगे का तुम जोड़ देना कि पाँव अच्छे से रखिए and all. सिक्का में वही रखोगे कि when the coin is just at the level we cannot see it, but as we pour the water
वी स्टार्ट गेटिंग द वर्चुअल इमेज सो वी कैन सी द कॉइन। मछली वाला में वही। अब इसको ना परीक्षा में कैसे पूछता है, सॉरी पंकज जी देखो, अब काहे पूछता है क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, लेकिन पूछता है कि मछली ऐसे पकड़ते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग रॉड से। तो बोलता है कि रॉड का जो एंड होता है, धागा जो कांटा बोलते हैं, कांटा है मछली फंस जाएगी, वो एक्चुअली कांटा नहीं होता, वो खाना होता है, वो फूड होता है। क्या होता है? मछली वो फूड खाने आती है और फंस जाती है। एक्चुअली वो फूड होता है, वो जो नहीं इसे टर 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 घुमाते हैं, ऐसे डालते हैं, नहीं थोड़ा भारी लग रही है तो हाँ मछली उठाओ। तो कहना ये चाह रहे, क्वेश्चन यहाँ पूछता है ना कि वो कांटा को जब डालते हो ना, तो जहां मछली का पूंछ दिख रहा है वहां डालो, तब मछली का मुंह में जाएगा वो। हैव यू ऑल हर्ड दिस क्वेश्चन? विजुअलाइज करो, हम यहां ऐसे खड़े हैं, एक मिनट विजुअलाइज करो, हम यहां खड़े हैं, मेरा वर्चुअल इमेज यहां होगा कि और ऊपर होगा? हम असली में यहां, मेरा इमेज यहां, मतलब ये मान लो हम हैं, ये मेरा टांग, ये मेरा सिर, हमको असली वाला भी देख रहे हो, नकली वाला भी देख रहे हो। नकली टांग असली टांग से ऊपरे चल जाएगा कि नकलिया टांग और भीतरे चल जाएगा? ऊपरे जाएगा। तो क्वेश्चन बोला टांग, मछली का टांग नहीं, पूंछी पे निशाना लगाइएगा तो मुहुआ में फंसेगी मछली। अब समझे? मछली का टांग नहीं होता, मछली का पूंछी पे निशाना लगाइए तो मुहुआ में फंसेगी। कैन यू एक्सप्लेन मी द आंसर? Why should we aim at the tail of the fish to get the fish trapped? Is always at a slightly higher position. So the place where we are seeing the tail is actually having the mouth or the head. हिंदी में बुझा गया जी? ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे दुकानों में नींबू रखा जाता है शनिवार के दिन। एग्जाम में शनिवार लिख के नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा कि नींबू रखा जाता है। अब शनिचर उनिचर मत लिखना कि शनिचर ग्रह हटाने के लिए किया गया, हाँ ये सब मत लिख देना। नींबू महंगा है तो अब हम आजकल खिलौना पीला वाला रख रहे हैं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ये है कि वो ग्लास काउंटर पे जब रखते हैं तो नींबू बड़ा क्यों दिखता है? इस बार ये नहीं पूछा गया कि ऊपर, इस बार बड़ा। क्वेश्चन क्या है? बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, सुनना। स्विमिंग पूल में जाके इस बार तुम लोग एक बार उठो, स्विमिंग पूल के बाहर बस तैरने उड़ने नहीं जा रहा है, इसे बस जाके इसे बैठने गए हो स्विमिंग पूल में, ऐसे टांग ऐसे, ठीक है, ऐसे टांग लटका के बस स्विमिंग पूल में बैठने गए हो। प्लीज लिसन टू मी, बस ऐसे टांग लटका के बैठने गए हो। तो तुम्हारे टांग का जितना पोर्शन पानी के अंदर है, उतना पानी के अंदर वाला पोर्शन छई छप छई छपाक छई छई छप छई छपाक छई ऐसे छीटा मारते हो। तो जितना पोर्शन हुआ टांग का तुम्हारा पानी के अंदर है, वो चुद्दी को दिखता है, इतना चुद्दी, लेकिन मोटका दिखता है। मतलब कश्मीरी का टांग दिखाओ डालोगे, सत्य काम का टांग दिखेगा। तो द क्वेश्चन इज, नींबू के केस में क्या था? बिगर। नींबू के केस में क्या था? द पोर्शन ऑफ द लेग विच इज इनसाइड द वाटर दैट बिकम शॉर्ट बट बिगर या थिक। वाई? क्वेश्चन समान है कि असमान है? अरे क्या है, नींबू बड़ा क्यों दिखता है और टांग बड़ा नहीं? एक्चुअली नींबू मैग्नीफाइड दिखता है ना, टांग शॉर्ट है पर बड़ा क्यों है? तो सुनिएगा जिसका आंसर। ये कांच का ग्लास, इसमें है वाटर, और ये कांच का ग्लास वाटर है, इसमें बस ऐसे करके पेंसिल डाल दिए हो, ऐसे पेंसिल को बस डाल दिए हो। तो तुमने ये पेंसिल को असली में ऐसा डाल दिया है। अब क्या होता है, ये पॉइंट जो है पेंसिल का ए, आप लोग एक ही ड्राइंग बनाइएगा, मैं दो बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। के
इस पॉइंट से रेज निकला, टकराया, कहां तक आया जी? सतह तक। कहां तक आया? बेंड्स अवे हो गया। एक और आया, सतह तक, बेंड्स अवे हो गया। द सेम कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ऑब्जर्वर का आईज है, इसको रिट्रेस किया, ए वाला चीज कहां मिला? ए डैश पे। पेंसिल का ए बी और सी पोर्शन जो है, बीसी पोर्शन तो हवा में है और तुम भी हवा में, वो बेंड होगा, मोटा होगा, पतला कि वैसे ही रहेगा, लेकिन इतना हिस्सा पेंसिल का टेढ़ा हो गया। विजुअलाइज कर पा रहे कि हाँ सर ऐसा होता तो है? इतना हिस्सा विजुअलाइज हो गया। द ए बी पोर्शन विच वॉज लॉन्ग is now getting formed in a very short portion A dash B. तुम ये कंसेप्ट वहां नहीं समझ रहे हो जी। ए ऊपरे आ गया था, ए ऊपरे आ गया था, पेंसिल का जो नोखी है वो ऐसे, ये फेनोमेना तो सेवरल टाइम्स होगा। तो पूरा ए बी पोर्शन कैसा दिख रहा है? टेढ़ा। मतलब जो पेंसिल असली में ऐसे डूबा हुआ है ना, वो पेंसिल का इतना टुकड़ा अब दिख रहा है। बोलो हाँ पानी, बिना पानी का दिखाएं तो अब दिखा सर, वहां पानी में धुंधला हो गया था, नहीं दिख रहा था। समझे जी पटवारी हम क्या बोले? मजाक वो समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए होता है। तुमको नहीं बोल रहे हम, बाकी लोगों को बोल रहे हैं, तुम्हारे पास तो है। अच्छा दिख रहा है कि बड़ी कचर कचर दिख रहा है। ये पेंसिल असली वाला कितना भाग मुड़ गया, कितना भाग मुड़ा? सी बी भाग कि ए बी भाग? ए अब कौन सा रूप ले लिया है? ए बी भाग मुड़ गया। एंड दैट वेरी पोर्शन गेट्स फॉर्म्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पेस. दिस वाज द एक्चुअल स्पेस. It gets formed in a very short space. Once more, it was the actual space. It gets formed in a. It was the actual. It gets formed in a. क्योंकि the thing gets formed in a very short space, the thing comes closer to our eyes. The things come. If anything comes closer to our eyes, then the thing automatically appears bigger. तुमको यहां से पहाड़ी मंदिर का बस चोटी भर दिखता था। रांची जब इतना भरा भरा नहीं था, हर जगह बिल्डिंगें नहीं थी, हम तब की बात कर रहे हैं। या रांची नहीं, आप कभी कोई हिल स्टेशन दार्जिलिंग वार्जिलिंग बाई कार गए होंगे, बीच में टोकिएगा नहीं, बस सुनिएगा। वो दार्जिलिंग ही का बात ही पहाड़ी मंदिर है, समझ लो। इतना भरल बिल्डिंग नहीं है रांची में। तो तुम जैसे जैसे पहाड़ी मंदिर के क्लोज आ रहे हो, अब अरे साला इतना बड़ा है बे पहाड़। ऐसा होता है, वही पहाड़ अपने घर से तो छोटा सा दिखता था। When you come closer to anything, the thing becomes. ऐसा आप में से कोई भी इंसान कभी भी हिली एरिया में गया होगा। बरियातू पहाड़ तो सब लोग देखा है ना, पार हुआ है सामने से। पहाड़वा नहीं देखे हो? बच्चा लोग खेलते रहता है। चलो टेकोरेल पहाड़ देखिए, वो बहुत दूर से भी दिखने लग जाता है। अब तो चलो बिल्डिंगें हो गई है, पर फिर भी दिखता है ना। पास आते हो देखते ना, अबे साला इतना बड़ा पहाड़ है यार। और पास जाते हो और बड़ा दिखता है। तो क्या चीज की साइज बड़ी छोटी होती है कि जब चीजें हमारे आंख के करीब आ जाती है। द सेम पोर्शन ऑफ द स्विमिंग पूल, द सेम पोर्शन ऑफ द फिश इज नाउ गेटिंग फॉर्म्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पेस, बट इट कम्स since it is coming closer to our eyes, so it appears bigger. इसीलिए the portion of the leg which is छई छप छई छपाक छई छई छप छई छपाक छई, तो the portion which is below the water that appears short but thick. क्लियर है? कृपया आप सभी लोगों को हम इतना दिल से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लाइट 2 नाम का एक चैप्टर है, ये सारा बतवा पढ़ना है। खाली ये फेनोमेना ऑपोजिट हो जाएगा। देखने वाला इंसान रेयरर में नहीं होगा, देखने वाला इंसान डेंसर में होगा, और वस्तु होगी रेयरर में। वस्तु होगी रेयरर में। मैं आपको बताता हूं कैसे। वो चैप्टर में ना पढ़ना है पृथ्वी। क्या पढ़ना है जी? सुन लो ना रे चचा। और देखना है तारा को। तो तारा जहां है वहां जाते जाते हवा है कि आप हवा में हैं, ऑब्जर्वर। वहां तो वैक्यूम है, वहां तो ऑब्जर्वर पृथ्वी पे, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हवा। ऑब्जर्वर एक्चुअली डेंसर में है और रेयरर चीजों को देख रहा है।
बोलो कैसे रेयरर हुआ? अरे बेटा यहाँ हवा है, कुछ तो घना है, वहां तो हवे नहीं है स्पेस में। तो देखने वाला इंसान कहाँ है? और चीजों को देख कहाँ रहा है? रेयरर में। यहाँ देखो ठंडे दिमाग से, देखने वाला इंसान कहाँ है और चीजें, वस्तु कहाँ है? चीजें जब डेंस में होती है तो तुम्हारे करीब आती है, पर अगर तुम डेंस में हो और वस्तु रेयरर में है तो तुमसे दूर जाएगा। इसलिए असली तारा जो दिखता है छोटा, उतना नहीं होता जितना हमको दिखता है, क्योंकि चीजें हमसे दूर जा चुकी है। और इसमें असली मछली दिखती बड़ी है, वो होती छोटी है। तुमको हम लिख दिए ताकि तुमको बार बार कंफ्यूजिया नहीं हो। अबे हम तो हवा में ना हैं, हाँ बे। स्विमिंग पूल में देख रहे हैं, हाँ बे। स्विमिंग पूल मतलब कौन सी? पानी, पानी मतलब डेंस। अबे यहाँ तो हम हवा में हैं, वहां तो है नहीं है कुछ हो। जहां पे तारा है वहां कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो हम एक तरह से कहाँ हो गए? डेंस। और हम यहाँ एक तरह से क्या थे? रेयरर में मछली पास आती थी कि नहीं? अरे तुम मछली काहे देखेगी तुमको? पूछा वैसे लड़का, ठीक है बात है कि मछली के अगर हमसे बात हो पाता है, हेलो फिश, हाउ आर यू, हेलो गोल्डी। हाँ तो मछली को जानते हो, हम लोग दूरे दिखते हैं मछली को, लेकिन फ्लोरवा वहीं दिखेगा जहां फ्लोर है सही में। बोलो काहे? मछली भी पानी में है और फ्लोर भी पानी में। हाँ ठीक है, मछली को हम लोग दूर दिखेंगे। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा पुराना फॉर्म वापस आ रहा है, दिमाग तो लगा है ये लड़का। तो हम इतना दिल से क्यों पढ़ा रहे हैं जी? सत्य काम बताओ। यही चीज लाइट 2 में पढ़ाना है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा सीरियसली सुन लीजिए। आइए प्रिंटेड नोट्स में। Why the bottom of the pond containing water appears raised? This happens because rays of light coming from the base of the tank on emerging out of water suffers refraction. Underline करो suffers refraction को, suffers refraction को अंडरलाइन करो। नहीं मिला? suffers refraction and hence bends away from normal. When these refracted rays reach the eyes, then to the eye they appear, then to the eye they appear को अंडरलाइन करो। आंखों को ऐसा प्रतीत होता है, then to the eye it appears, then to the eye it appears, then to the eye it appears। कोई कष्ट है? 10वां नंबर पेज नहीं, 8वां में है। Then to the eye it appears, then to the eye it appears, 8वां में है। That they come from a slightly higher position, say A dash instead of original position A. Thus as a whole the pond appears raised. Question 19, why a fish in a pond appears to be raised? फोटो बनाओगे, इंग्लिशवा वही लिखाएगा। Question 20, when a thick glass slab is placed over the printed page, the letters appears raised. जब किसी कागज पे जिसपे कुछ रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उस पे तुम, ये ग्लास स्लैब है, क्या है? एकदम ट्रांसपेरेंट, आर पार दिख रहा है, उसको रखोगे ना, तो व्हेन यू विल लुक एट इट थ्रू द ग्लास स्लैब, तो इसमें जो रिटन टेक्स्ट है ना, ये जो जो लिखा ना, इमेज, ऑब्जेक्ट, पेंसिल, वो सारी चीजें कैसी दिखेगी? बड़ी। क्यों बड़ी दिखती है? बोलो सर अभी आपने बताया, द इमेज गेट्स क्लोजर टू आवर एंड इफ एनीथिंग इज कमिंग क्लोजर इट विल बिकम बिगर। पहाड़ तुम्हारे पास आता है तो बड़ा दिखने लग जाता है, पर पहाड़ पहले छोटा था और अब बड़ा, ऐसा कुछ है नहीं। ग्लास स्लैब में भी वही आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस में आंसर पॉन्ड वाला में ये, बनाना मछली वाला में ये, और अगर बोलेगा ना ग्लास स्लैब वाला तो यहाँ ABCD PQRS लिख देना, बाकी सब कुछ यही, और दिखाना ABCD PQRS ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए, व्हेन अ पेंसिल इन अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर इज बेंट वाई। यही वाला आंसर, आधा गिलास पानी से भरा है। अच्छा पूरा गिलास वह पानी से भरल रहेगा तब क्या होगा? बोलो पेंसिलवा जैसा है वैसा ही दिखेगा, पूरा पूरा पेंसिल मोटा दिखेगा, पूरा का पूरा पेंसिल मोटा दिखेगा। अगर पानी को भर गिलास पानी रख दे तो एज अ होल मछली ज्यादा टेढ़ा नहीं, कंप्लीटली पूरा ही पेंसिल मोटा दिखेगा। टेढ़ा हुआ था ना तो सम पार्ट ऑफ इट वाज इन द एयर, यहाँ पूरा ही अगर अंदर तो क्या होगा? पैर वाला मोटा, पैर थोड़े टेढ़ा दिखता है, पैर बस मोटा दिखता है और शॉर्ट दिखता है। बी नंबर पे VVI मार्क कीजिए, 21 का बी में VVI मार्क करो, 21 का बी।
जानते हैं क्वेश्चन क्या है? डज द पेंसिल अपियर्स टू बी बेंट टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर केरोसिन इज यूज? बहुत ध्यान से सुनना, इसी एक्सपेरिमेंट को पेंसिल वाला को पानी के जगह केरोसिन में डालकर किया जाए तो क्या पेंसिल ज्यादा मुड़ा हुआ पाया जाएगा? यस, क्योंकि केरोसिन की म्यू तो पानी से भी ज्यादा है, केरोसिन की बेंडिंग एबिलिटी तो पानी से भी ज्यादा है। तो ये जो लाइट ऐसे मुड़कर आ रहा है ये और मुड़ेगा, और रिट्रेस करोगे यहां आएगा कि और एक कोना में चल जाएगा और ऊपर चल जाएगा। तो आंसर होगा हाँ, और ज्यादा बेंड हो जाएगा क्योंकि केरोसिन की बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टेड रेज जो हमारे आंखों तक आएगा वो और ज्यादा बेंट वाला आएगा, और हम लोग जब रिट्रेस करेंगे तो और ऊपर पाएंगे, पर असली में उतना ऊपर नहीं है। पूछो मिट्टू। हाँ, शीशा भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है बेंडिंग में, क्योंकि शीशा के माध्यम से देख रहे हैं ना हम लोग, कुछ कंट्रीब्यूशन शीशा का भी है। क्वेश्चन नंबर 22, लेमन्स केप्ट इन ग्लास टम्बलर फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स बिगर वाई? नींबू बड़ा काहे दिखता है? रीजन वही है, रिफ्रैक्शन होता है, बट द इमेज इज स्लाइटली क्लोजर टू आवर, सो इट अपीयर्स बिगर। 23 नंबर, अ कॉइन केप्ट इन अ वेसल इज नॉट विजिबल व्हेन सीन जस्ट बिलो द एज। एकदम ऐसे देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। हाउएवर इट बिकम्स विजिबल व्हेन सम सेम पोजिशन व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल। वाई? क्लियर हो गया आप लोगों को? इसके बाद लेंस पढ़ाया हुआ है, अब जाके ये चैप्टर समाप्त हुआ। अभी नहीं करना, अब जाके ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक बार पन्ना पलटो, बोलो हाँ 6 केसेस ये सब तो बड़ी खकोरे थे, और पलटो 2 केसेस ये भी खकोरे थे। मोटा लेंस तो ज्यादा मुड़ेगा, प्रिंटेड नोट्स में नहीं बना हुआ है पर आपके कॉपी में था। मोटा लेंस तो ज्यादा वक्त बिताएगा, याद आ रहा है ना? अभी कॉपी बंद नहीं कीजिए, अब आप लोग वापस से आइए क्वेश्चन 18 में। आइए क्वेश्चन 18 में। 18 में ये बॉक्स जो है ना, 18 का बॉक्स, इसमें ये बनाइए। मेरे साथ साथ बनाओगे कि बना लोगे एक के बार में? हम मिटा रहे हैं ना, मेरे साथ साथ बनाइएगा 18 नंबर, क्योंकि फिर रेज पता नहीं चलता कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। 18 के बगल में जो बॉक्स है उसमें बनाना है। चलिए, सबसे पहले लेवल पानी का इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। यहां लिखिए ए, यहां से लाइए रेज, ये बनाइए नॉर्मल, ये मुड़ गया। मुड़ गया स्टूडेंट। कंटिन्यू इट्स पाथ कि नो इट बेंड्स? कंटिन्यू किया कि बेंड हो गया? एक और रे लाओ, नॉर्मल बनाओ, ये और बेंड करो। ये बनाया तुमने आंख, हम चाहेंगे 2:30 बजे के बाद कोचिंग खुल जाता है हम लोगों का, 2:30 से रात 7:30 तक खुला रहता है। कोई भी दिन आपकी मम्मी आके हमसे मिले, आपका भी हम सेम चीज़ चाहेंगे प्रियांशु, और आपका भी हम सेम चीज़ चाहेंगे। 3 लोगों को बोल रहे हैं। इसका आंसर कोई दे नहीं सकेगा जी? तुम लोग काहे मिलना चाह रहे हैं? रेगुलर हो नहीं जी, माँ बाप क्या सोचेगा? कोचिंग में डाल दिया, रिजल्ट दे नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है। आपको खुद में नहीं लग रहा कि सर हम बहुत एब्सेंट करते हैं? सेम आपका भी है ना, आपका है ना सेम, हर बार कुछ ना कुछ समस्या सेम आपके साथ भी है। संडे वाला क्लास का भी जिसको स्वाद नहीं मिला, तुम लोग बोलो और हम क्या कर देंगे? हम नया तो नहीं पढ़ाते हैं पर एक किक मिलता है। और एक कड़वा सत्य बोले यहाँ ना, और बच्चे जो मुंह फाड़ के खड़े हैं कि संडे को हम लोग को क्यों नहीं बुलाते हैं, उसके बाद भी दीज पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड। प्लीज आप लोग तीनों के माता पिता से हम बस एक जानकारी लेना चाहते हैं, या हम उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं कि ऐसे बार बार छुट्टी करवाइएगा तो कैसे होगा। एंड तुमसे मेरा उम्मीद ये है कि तुम मैसेजेस का रिप्लाई दो, नहीं तो हम तुम्हारे भैया से बुलाकर बात करेंगे। बिकॉज हमको ऐसा लगता है तुम बस आ रहे हो, बैठ रहे हो और जा रहे हो, तुम बस आ रहे हो, बैठ रहे हो और जा रहे हो।
बोलने का तो मान लो मोहित बरियातू भी नहीं बोलता है, पर हमको ना उसके एक्ट, ऋषभ बरियातू भी नहीं बोलता है, पर मेरे को ना उसके आई कांटेक्ट से दिखता है कि ही इज ट्राइंग टू से, वो बोल रहा है, समझ रहा है, हमको नहीं दिख रहा तुम्हें। तो ऐसे इनएक्टिव होकर बैठने का क्या फायदा। काव्या भी शांत लड़का है बट मेरे को दिखता है। एंड स्वास्तिक, तुमसे हम ये कहना चाहेंगे कि तुम जितने भी क्लासेस छोड़ते हो, भावना समझो तुम ही को बोल रहे हैं, क्या नाम है, शौर्या, तुमको एक मैसेज करना था, हेलो सर दिस इज शौर्या ऑफ क्लास 10, आई वांट वीडियो क्लास ऑफ डे नंबर इतना, चैप्टर नंबर इतना। ये नियम को तुमको भी बोल रहे हैं और केडिया तुमको भी बोल रहे हैं। तुम कितना भी सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन कोचिंग में मास्टरवा पढ़ाया है ना, तो आके थोड़ा ठेप्पी लगा के यहाँ सुन लिया करो, उसका फायदे होगा, नुकसान नहीं होगा। आपको मैंने पहले भी बोला, आप मांगे मेरे से वीडियो, केडिया जी नहीं मांगे, मांगे हैं, अगर हम रिप्लाई नहीं दे फिर मैसेज करो, ऊपर आ जाना चाहिए मैसेज। ड्रॉन एवरीबडी, अब इसको रिट्रेस करो, बोलिए एकदम एग्जैक्टली ऊपर आता है कि थोड़ा सा तिढ़वा जाता है, तिढ़वा थोड़ा तिढ़ा जाता है ना। प्लीज लिसन टू मी। हो गया, मिटा दें, सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बगल में आइए, 21 के बगल में, ये मिटा रहा हूं ना, 21 के बगल में आइए। हम जानबूझ के एकदम लार्ज बना रहे हैं ताकि एकदम दिखे साफ साफ। ये ग्लास, पानी यहां तक है, पानी यहां तक है, और ये तुमने पेंसिल डाल दिया। चलिए इतना बनाइए तो स्टूडेंट्स, हम जानबूझ के बड़ा बड़ा बनाए ताकि आपको एकदम स्पष्ट क्लियर दिखे। 21 नंबर के बगल में, और बाकी लोग बना रहे हो तो तक मक्कड़ तब तो ये भी पूछेगा कि सर मछली को अगर मट्टी तेल में रखेंगे तो कैसा दिखेगी, पूछिए लो, नहीं पूछ लो। चलो सत्य का हम इसका आंसर दो, मट्टी तेल में डाल दे मछली को तो कैसा दिखेगी, और ज्यादा ऊपर दिखेगी और ज्यादा बड़ा दिखेगी। मट्टी तेल की जगह एकदम गाढ़ा वाला नहीं, मतलब वैसे पतला पतला टाइप का चॉकलेट होता है, चॉकलेट में डाल दे तो, अरे मरने का बात नहीं हो रहा है, कैसा दिखेगी, और ऊपर दिखेगी और बड़ा दिखेगी। चलो नाव यहां से निकालिए, रेज ऑफ लाइट कहां तक गया, पानी के सतह तक, कहां तक गया, पानी के सतह तक गया, और ये हो गया बेंडिंग। एक और रे निकालो, मैं एक गलती कर गया पिछला वाले में भी, रे में ना एरो लगाना पड़ता है, लगाए थे आप लोग, पानी के सतह तक, और ये हो गया उसका बेंडिंग। ये है ऑब्जर्वर का आंख। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, रिट्रेस, रिट्रेस मतलब डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिलाओ, डॉट डॉट करके जहां पे मिल रहा है मिला दीजिए, और ऐसे दिखा दीजिए कि ये पेंसिल एज अ होल टेढ़ा हो गया है। हाँ वो दिखाना है, यस, इज दैट ओके। इसके बाद केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर।